हेलो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं। द क्वेश्चन इज अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस इफ z is a random variable defined as the number of heads minus number of tails, then find its probability distribution। यहाँ पर 4 ऑप्शन गिवन है A, B, C and D और हमें इनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग एक टेबल बना लेंगे। एक टेबल बना लेते हैं, नंबर ऑफ हेड्स, यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर ऑफ टेल्स, नंबर ऑफ टेल्स, और एक यहाँ पर लिख लेते हैं z, जो कि किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये थर्ड टेबल जो बनी है वो z रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ हेड्स। यहाँ पे लिख लेंगे z इक्वल टू कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ हेड्स माइनस नंबर ऑफ टेल्स। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग टेबल में लिखें वैल्यूज को, तो नंबर ऑफ हेड्स अगर 0 है तो नंबर ऑफ टेल कितने होंगे, 2। नंबर ऑफ हेड्स अगर 1 है तो नंबर ऑफ टेल कितने होंगे, 1। अगर नंबर ऑफ हेड्स 2 है तो नंबर ऑफ टेल्स कितने होंगे, 0। तो ये 3 वैल्यूज हमें मिलेंगी। अब z की वैल्यू देख लेते हैं, 0 माइनस 2 कितना आ जाएगा, -2। 1 माइनस 1 कितना होगा, 0। 2 माइनस 0 कितना होगा, 2। ठीक है, तो ये z की हमें 3 वैल्यूज मिलेंगी। अब इन 3 वैल्यूज के लिए हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। अब देखिए इसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन बना लेते हैं। तो सबसे पहले p-2, p-2 का मतलब क्या हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड, अगर कोई भी हेड नहीं मिला इसका मतलब दोनों टेल टेल मिले हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/4। ठीक है, क्योंकि इसका यहाँ पर प्रोबेबिलिटी भी लिख लेते हैं क्या क्या हो सकती है। देखिए या तो दोनों हेड आएंगे, या फिर दोनों टेल आएंगे, या फिर एक हेड आएगा एक टेल आएगा, या फिर पहला वाला हेड आएगा दूसरी बार टेल आएगा, यही 4 मिलेंगे। तो ये 1/4 हो गई। अब अगर हम इसी तरह p0 की निकालें, तो p0 का मतलब क्या है कि एक हेड आए और एक टेल आए। ठीक है, तो ऐसा कितनी बार हुआ है, 2 टाइम्स, यहाँ पर और यहाँ पर। तो इसकी प्रोबेबिलिटी अगर निकालें तो कितनी आ जाएगी, 2/4, यानी कि आ जाएगा 1/2। इसके बाद में अगर हम लोग वैल्यू निकालें p2 की, तो p2 का मतलब क्या हो गया, p2 का मतलब हो गया कि 2 हेड कितनी टाइम्स आए, 1 टाइम, तो 1/4। तो अगर इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो क्या बनेगा, -2, 0, 2। -2 पर कितनी वैल्यू मिल रही है, 1/4। 0 पर कितनी मिल रही है, 1/2। 2 पर कितनी मिल रही है, 1/4। और ये हमें किस ऑप्शन में मिल रहा है, बी में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।